स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल की क्लास नंबर 4 लाया हूँ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊँगा उत्तर प्रदेश का भूगोल और जनसंख्या यानी जननांकी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक उत्तर प्रदेश पीसीएस के या आरओ में या एपीएस में जितने भी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न पूछे गए हैं, वो आज हम सब प्रश्न कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, और ये क्लास आपकी आरओ या यूपी पुलिस या यूपी एएसआई एसआई सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो कम समय में अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है और सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल के लिहाज से। जनसंख्या के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में इलाहाबाद है यानी प्रयागराज, और सबसे छोटा जिला जनसंख्या के लिहाज से महोबा है 2011 की जनगणना अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में स्थित है, आगरा में स्थित है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में स्थित है। सरसई नावर झील इटावा में स्थित है। तो सरसई नावर झील इटावा में स्थित है। ये तीनों ही रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जबकि सुरिनसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सुरिनसर मानसर झील हरियाणा में स्थित है, शायद देख लेना आप इसे। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में किस स्थान को रामसर स्थल घोषित किया गया? 2021-22 में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में रामसर स्थलों के मामले में दूसरा स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु के पास हैं और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के पास। विश्व रामसर स्थल क्या होते हैं? यानी रामसर स्थल ऐसे स्थल होते हैं जिसमें आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है। आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र भूमि पानी और जमीन के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जहाँ पर नमी अत्यधिक पाई जाती है और वहाँ पर पशुओं की तो नहीं, पक्षियों की प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। पक्षियों की प्रजाति अत्यधिक मिलती हैं, तो उसे रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। कौन कौन सी हैं? ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा तक, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा, सरसई नावर झील इटावा, हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर और सूर सरोवर वन्यजीव अभयारण्य आगरा में स्थित है। तो ये टोटल 10 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षर हुए थे इस संधि पर, रामसर संधि पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया है। वो 10 शहर कौन कौन से हैं, मैं आपको नाम बताता हूँ। पहला है आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी और एक और बचा है
एक शामिल है सहारनपुर। पूरे 10 शहर केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 10 शहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पश्चिम से पूरब क्रम में लगा लेते हैं। पहला होगा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 जिले हैं। जबकि कुशीनगर की सीमा उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? सोन नदी तो होती है, सोनभद्र जिले से होकर गुजरती है। हिंडन नदी भी होती है, गौतम बुद्ध नगर से गुजरती है। शारदा नदी भी होकर गुजरती है। जबकि गंडक नदी जो है ये नेपाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगी है, झारखंड की लगी है, राजस्थान की, हिमाचल प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के साथ टोटल 8 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। वो 8 राज्यों में पहला बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये टोटल 8 राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में पाए जाते हैं? तो मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में दुधवा है, अमनगढ़ है और पीलीभीत बाघ अभयारण्य स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो लखीमपुर खीरी में है। अमनगढ़ पीलीभीत में ही है, जो दुधवा नेशनल पार्क का ही एक बचा हुआ हिस्सा है। और एक पीलीभीत नेशनल पार्क, पीलीभीत बाघ अभयारण्य भी पीलीभीत जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नगर दे रखे हैं और एक तरफ नदी। तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। फैजाबाद सरयू नदी के तट पर, कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है और आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो इसका हो जाएगा ए का चौथा केवल बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाला सबसे पश्चिमी जिला शामली है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, यानी सबसे कम क्षेत्रफल। इनमें ये क्वेश्चन 2001 की जनगणना अनुसार पूछ रखा है इसने, जबकि 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इसका आंसर क्या होगा? अगर 2001 की जनगणना अनुसार ही देखें इस क्वेश्चन का आंसर, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला उस टाइम पे गौतम बुद्ध नगर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन, कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9।
उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 9 सस्यीय जलवायु क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र 7%। ये लगभग में दे रखा है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 6.15%। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है इटावा में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उन्नाव दे रहा है, जबकि यह संत कबीर नगर में है। ओखला वन्यजीव अभयारण्य नोएडा में स्थित है। सांडी हरदोई में स्थित है, ये सही है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? महाबीरपुर में स्थित है। सांडी हरदोई में स्थित है, जबकि महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में स्थित है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1977 में ललितपुर में की गई थी, जबकि बखीरा और ओखला और शांडी ये तीनों ही वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना 1990 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है। मैंने बताया कि बखीरा संत कबीर नगर में स्थित है, लेकिन ये क्वेश्चन हुआ है 2008 में। उस टाइम पे बस्ती और संत कबीर नगर एक ही जिला हुआ करते थे। इस टाइम पे जो बखीरा पक्षी विहार है वो संत कबीर नगर में चला गया है। संत कबीर नगर की यानी बखीरा पक्षी विहार की स्थापना 1990 में की गई थी। 2021 के आरओ पेपर में एक वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना वर्ष पूछ लिया था, तो इसलिए स्थापना वर्ष भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बखीरा पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। और ये उस टाइम के हिसाब से कहाँ स्थित है? बस्ती में, लेकिन वर्तमान में कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में दुधवा वन्यजीव विहार के रूप में यानी दुधवा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में की गई थी। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया और 1987-88 में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया, दुधवा टाइगर रिजर्व। और 1987-88 में ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना 1987 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में। नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना 1984 ईस्वी में उन्नाव में की गई थी और नवाबगंज पक्षी विहार प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। उन्नाव में की गई थी इसकी स्थापना 1984 में, 1984। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इसका नाम चेंज करके जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कर दिया गया। यह स्थित है बलिया जिले में। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर? बलिया में, जिसका अब नाम क्या कर दिया गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो चूना पत्थर तो पाया जाता है, बॉक्साइट भी, जिप्सम भी, लेकिन अभ्रक नहीं पाया जाता। अभ्रक नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सोनभद्र में, बिल्कुल सही है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, बिल्कुल सही है। सिलिका बालू इलाहाबाद में, ये भी सही है। यूरेनियम के लिए झांसी दे रखा है, जबकि ये गलत है। यूरेनियम का उत्पादन झांसी में नहीं होता है, यूरेनियम का उत्पादन होता है ललितपुर में। ललितपुर।
यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई? तो कहाँ की गई थी? ललितपुर में। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में बनाया गया, अर्जुन नदी पर, हमीरपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी जिले में आकर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग किस नगर से नहीं गुजरता? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक टोटल 9 जिलों को जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में टोटल 9 जिले, वो कौन कौन से शामिल हैं? मऊ, गाजीपुर से शुरू करते हैं। गाजीपुर से मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ तक जाएगा। राज्य की राजधानी तक गाजीपुर से शुरू होकर लखनऊ तक जाएगा। ये 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी एग्जैक्ट लंबाई 340.8 किलोमीटर है। 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसका उद्घाटन सुल्तानपुर में नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को किया था। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे याद रखना है, 341 किलोमीटर लंबा है, 9 जिलों को जोड़ेगा। कौन कौन से जिले शामिल है, वो जिले भी याद रखने हैं। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? मऊ को जोड़ेगा। मऊ को जोड़ेगा, फैजाबाद को भी जोड़ेगा, आजमगढ़ को भी जोड़ेगा, लेकिन इसमें बस्ती शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ हवाई अड्डे दे रखे हैं और एक तरफ नगर। तो लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? लखनऊ में है अमोसी हवाई अड्डा, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में है चकेरी हवाई अड्डा, आगरा में है खेरिया हवाई अड्डा। तो ए का तीसरा दो दो ऑप्शनों में दे रखा है, बी का पहला केवल एक में ही दे रखा है, इन दोनों में से ऑप्शन नंबर डी में। बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। कांसा मिश्रित धातु है, कांसा कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, तांबा और टिन का। अगला क्वेश्चन है, हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को एल्यूमिनियम प्लांट है जो सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित है। सोनभद्र जिले के रेणुकूट में स्थित है। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है? सही कूट का चयन कीजिए। तो यूरेनियम कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। तो जब यूरेनियम ललितपुर में पाई जाती है तो सोनभद्र की ये बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन भी कट जाएगा, दूसरा भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा, क्योंकि एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2, 3 और 4 एंडालुसाइट, पाइराइट और डोलोमाइट सोनभद्र में पाई जाती हैं। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं जनपद में, कौन कौन से जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तर में जो स्थित जिला है वो है सिद्धार्थनगर, जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर उससे दक्षिण में है, और अंबेडकर नगर के दक्षिण में है भदोही। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम, तो इनमें सबसे छोटा जो होगा वो होगा भदोही, जो लास्ट में दे रखा है। तो इनमें सबसे बड़ा है वाराणसी, वाराणसी से छोटा गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर सबसे छोटा भदोही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
बिठूर गंगा नदी के तट पर है, सही है, कानपुर में स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। जौनपुर सई नदी के तट पर दे रखा है, ये गलत है। जौनपुर गोमती नदी के तट तट पर स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर है, सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, जिसकी टोटल लंबाई 350 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? मध्य गंगा नहर से मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस, ये तीनों जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं, यानी 2, 3 और 4। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कौन सी गंगा पर है? गंगा पर तो है, यानी निचली गंगा नहर निकलती तो गंगा नदी से है, लेकिन कहाँ से निकलती है? नरोरा से निकलती है। नरोरा कहाँ स्थित है? नरोरा स्थित है बुलंदशहर में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी जिले में। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है? तो गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है, पीलीभीत की, तो एक तो होगा नहीं। रामगंगा हिमालय से निकलती है। शारदा भी हिमालय से निकलती है। बेतवा निकलती है प्रायद्वीपीय पठार से। तो 1 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या पूछा था? नहीं है। हाँ, सही है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी जिले में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती? गंगा नदी उत्तर प्रदेश से गुजरती है, रामगंगा भी गुजरती है, यमुना भी गुजरती है। झेलम नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है, जो जम्मू कश्मीर में बहती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वांचल वाला, वो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं और इनका अवरोही क्रम में क्रम लगाना है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, 75%। उसके बाद में नहरों से होती है 15% लगभग में। उसके बाद तालाब और कुओं से सिंचाई होती है। तालाबों से और झीलों से अगर मान लें तो उनसे होती है 0.5% और कुओं से होती है 9% सिंचाई। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, पहला आएगा 2, 1, 2 और 1 केवल एक ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। कितना बताया मैंने? 75%। लगभग 75% सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूपों से, ट्यूबवेल से होती है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ नहीं जुड़ता इससे। बाकी आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी नेशनल हाईवे 2 पर स्थित है। जीटी रोड नहीं गुजरता है। जीटी रोड इलाहाबाद से भी गुजरता है, आगरा से भी, मुगल सराय से भी, लेकिन अलीगढ़ से जीटी रोड नहीं गुजरता। यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ग्रेटर नोएडा से शुरू होता है और आगरा तक जाता है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। ये स्थापित किया जा रहा था 2004 में गौतम बुद्ध नगर में, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नोएडा में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ हवाई अड्डे दे रखे हैं और एक तरफ जिलों के नाम दे रखे हैं। कानपुर में चकेरी है, सही है।
वाराणसी में बाबतपुर है, ये भी सही है। लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है, ये भी सही है। आगरा में फुर्सतगंज बता रहा है, ये गलत है। फुर्सतगंज स्थित है रायबरेली में। रायबरेली, रायबरेली में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगरा में कौन सा है? आगरा में है खेरिया हवाई अड्डा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है श्रावस्ती की। महिला साक्षरता बोल दे, पुरुष साक्षरता बोल दे या टोटल साक्षरता बोल दे, तो सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती जिले की है। और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किस जिले की है? वो है बलरामपुर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2011 की जनगणना अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता नोएडा की है, गौतम बुद्ध नगर की। लेकिन 2001 की जनगणना अनुसार इसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो उस समय सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला था कानपुर नगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो सिख समुदाय का 2001 की जनगणना अनुसार तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर है हिंदू समुदाय, दूसरे नंबर पर मुस्लिम समुदाय और तीसरे नंबर पर है सिख समुदाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति इन जिलों में लखीमपुर खीरी में है, उसके बाद बलरामपुर में, नहीं उसके बाद बहराइच में, बहराइच के बाद बलरामपुर में। 4, 3, 2, 1 और सबसे कम इनमें श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी 1991 से 2001 के दौरान। सन 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.02%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। 2011 की जनगणना अनुसार जौनपुर का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 1000 पुरुषों पर 1018 महिलाएं। उसके बाद आजमगढ़ का 1017 और आजमगढ़ के बाद में देवरिया का 1013। तो सबसे ज़्यादा होगा जौनपुर का। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर 902। कितनी? 902। और उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? 912। जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये 2013 का क्वेश्चन था, देख लीजिए। इसमें उत्तर प्रदेश में जन्मदर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्मदर से कम थी, कम नहीं थी, ज़्यादा थी। पहला ही गलत है इसमें। उत्तर प्रदेश की जन्मदर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से अधिक थी, सही है। अगला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी, ये भी सही है। तो ऐसे भी स्टेटमेंट बनाकर दे सकता है। आपको 2023, 2022-23 के आंकड़े देखने होंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट और जन्म दर वगैरह की। 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं। तो 2011 की जनगणना अनुसार सबसे घनी आबादी गाजियाबाद की है और न्यूनतम ललितपुर की है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है ब्राज़ील से, इंडोनेशिया से, जापान से या रूस से। ये कूट बताना है कि इन 4 देशों में से किससे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। तो ब्राज़ील से अधिक है, जापान से अधिक है और रूस से। अगर उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश होगा। वर्तमान में 5वें नंबर पर ब्राज़ील का स्थान है। तो 1, 3 और 4 इनसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, जबकि इंडोनेशिया का स्थान चौथा है। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 67.68%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 79.24%। जनपद और महिला साक्षरता, कानपुर की महिला साक्षरता 75.05% सही है। लखनऊ की 71.54%, ये भी सही है। गाजियाबाद की दे रखी है 60.69%, ये गलत है। गाजियाबाद की महिला साक्षरता दर है 79.45%। 79.45%। इटावा की भी सही दे रखी है 69.79%, तो इसमें ये गलत है, बाकी सब सही है। स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है, सही है। तो इसका कारण दे रखा है कि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है, ये भी सही है, लेकिन इसका कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका ये कारण है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है, ये बिल्कुल कारण नहीं है। हालांकि ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं और इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, दोनों बातें अपने आप में सही हैं। तो इसका होगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता 83.73%, 83.73%। जबकि मेल साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की पुरुष साक्षरता 89.20% और फीमेल साक्षरता 77.17% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? इनमें गौतम बुद्ध नगर होता तो हमारा आंसर वो होता, लेकिन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर होगा गाजियाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? तो सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही किस वर्ष, यानी किस दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी? तो वो रही थी 1971 से 1981 के दशक में। 1971 से 1981 के दशक में। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जिला है? तो वो है प्रयागराज। प्रयागराज
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है 48%। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ लक्षण दे रखा है और उसका मान दे रखा है। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5% दे रखा है, जो गलत है। और पूछा है सही नहीं है, यही सही नहीं है। 17.5% योगदान है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का पूरे देश की जनसंख्या में। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 829 है, सही है। उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 दशाब्द में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 20.23%, सही है। महिला साक्षरता 57.18%, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी। महोबा की जनसंख्या सबसे कम थी और सबसे ज़्यादा प्रयागराज की। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 62.5% और उत्तर प्रदेश की औसत जीवन प्रत्याशा 65.3%, यानी 3 वर्ष, 65.3 वर्ष। और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 62.5 वर्ष। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। चौथा स्थान है। पहले नंबर पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसमें 80 क्वेश्चन थे उत्तर प्रदेश के भूगोल और जनसंख्या के। अगर मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अब हमारी क्लासों की ये चौथी क्लास है। अभी 5 क्लासें और रही हैं जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के PYQ हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।